हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आइए हम फिर से शुरू करते हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र। मैंने इकाई 1 से 4 तक का वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो व्याख्यातागण या जो भी शिक्षकगण अर्थशास्त्र का अध्यापन कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। और आज हम शुरू करेंगे इकाई 5 राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। तो देखते हैं, समय ज़्यादा वेस्ट ना होगा कि मैं इसमें लिख दिया हूँ इकाई 5 राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। तो ये वीडियो मैं एक शिक्षक के लिए भी बना रहा हूँ और विद्यार्थी के लिए भी, तो दोनों के हिसाब से है। तो देखिए, इस पाठ को पढ़ाते समय या बच्चों को समझते समय अवधारणा संबंधी कठिनाई के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सी परेशानी आती है, उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, को ही राष्ट्रीय आय मान लेना। दूसरा कठिनाई है, मतलब देखिए, जीडीपी और इसको नेशनल इनकम दोनों को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों अलग अलग है, उसको पढ़ेंगे। दूसरा जो कठिनाई आती है, व्यवहारिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने में कठिनाई। पहला तो ये था उत्पाद जीडीपी और राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के ही मान लेना। दूसरी कठिनाई है व्यवहारिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने में कठिनाई। तीसरा बिंदु है सकल घरेलू उत्पाद की विभिन्न प्रकारों की आंकिक गणना करने में कठिनाई। विभिन्न प्रकारों की आंकिक गणना करने में कठिनाई। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि एक बच्चा के लिए क्या उद्देश्य है, छात्र के लिए वो क्या सीखेंगे, और एक टीचर का भी उद्देश्य है कि उसमें क्या सिखाएंगे। तो पहला है, छात्रों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल एवं सकल घरेलू उत्पाद के व्यवहारिक आकलन करने की दक्षता का विकास होगा। सकल घरेलू उत्पाद के व्यवहारिक आकलन करने की दक्षता का विकास। दूसरा है, अनुप्रायोगिक प्रश्न करने की दक्षता का विकास करना। तीसरा, अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पाद के महत्व को रेखांकित करना। अब अधिगम का प्रतिफल क्या है, मतलब सीखने का क्या प्रतिफल होगा इसका। तो पहला, छात्र उच्च स्तरीय चिंतन एवं सकल घरेलू उत्पाद के व्यवहारिक आकलन करता है। दूसरा, छात्र सकल उत्पाद के आंकिक प्रश्नों को हल करता है। तीसरा, छात्र अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पाद के महत्व को समझता है। चौथा, छात्र किसी भी क्षेत्र की जीडीपी की गणना करता है। और इस पाठ का शिक्षण बिंदु है हमारा सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा और घरेलू उत्पाद के विभिन्न प्रकार। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है शिक्षण बिंदु सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी और गतिविधि क्रमांक 1। तो हम छात्रों को समझाने के लिए कुछ फ़ोटो दिखा सकते हैं जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है, जैसे कंप्यूटर वगैरह है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग वगैरह है। तो हम इसको दिखा सकते हैं और बच्चों को, छात्रों को बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में किया जाने वाला छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़ा कार्य, घरेलू उत्पादन कार्य घरेलू उत्पाद से जुड़ा हुआ होता है, जो एक देश की सीमा के अंतर्गत किया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ देख लीजिए। एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब घरेलू सीमा, ये मान लीजिए हमारा देश है, तो इस देश के अंदर ही जो होगा उसको, विदेशों से आयात निर्यात इसमें नहीं जुड़ा रहता है, केवल देश की सीमा के अंतर्गत जो होता है वही, उसी को हम घरेलू उत्पाद कहेंगे। और इसमें किसको शामिल किया जाता है,
समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्यों का योग। तो देखिए, समस्त अंतिम वस्तु में दो प्रकार की वस्तु होती है, एक उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरा पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तु जो होती है उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की गई होती है या की जाती है, और पूंजीगत वस्तुएं जो है उत्पादकों के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो यहाँ उपभोक्ता वस्तु के बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए प्रयोग की गई। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कमीज की खरीद, जैसे कोई कमीज खरीद कर पहनता है तो उसका उपभोक्ता वस्तु हो गया। दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं, जो उत्पादकों के द्वारा प्रयोग की गई है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं के अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग की गई। उदाहरण के लिए दर्जी द्वारा सिलाई मशीन की खरीद। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। अंतिम वस्तुओं पर व्यय, परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। तदनुसार अंतिम वस्तुओं पर व्यय बराबर उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। अंतिम वस्तुओं पर व्यय, अंतिम वस्तुओं पर व्यय बराबर हो जाएगा उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। निवेश व्यय उत्पादक वर्ग द्वारा किया जा रहा है और उपभोग व्यय उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना के प्रकार देख रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद की गणना के प्रकार, ये गतिविधि क्रमांक 1 के अंतर्गत ही हम देख रहे हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो एक देश के सीमा के अंतर्गत है ना, एक देश के अंतर्गत है, एक देश की सीमा के अंतर्गत, उसी का अध्ययन करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में। तो उसी के संबंध में हम देखते हैं पहले प्रकार, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी, ग्राहक डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर। तो इसका परिभाषा देख लीजिए। एक लेखा वर्ष में देश की सीमा में उत्पादित अंतिम समस्त वस्तु एवं सेवा के बाजार मूल्य का योग। और इसको सूत्र रूप में हम देखें तो उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा की बाजार कीमत गुणित मात्रा अर्थात P गुणित Q का योग, अर्थात जो प्राइस रहेगा उसको हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट मतलब साधन लागत, जो उत्पादन के 5 साधन हैं। परिभाषा के रूप में हम इसका देख सकते हैं। एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में, मतलब इस देश सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित आय तथा पूंजी उपभोग मूल्य का योग। जैसे उत्पादन के 5 साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, उसी के बदले में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ ये सब मिलता है। पूंजीपति को ब्याज, मजदूर को मजदूरी, जमीन के लिए लगान, साहसी को लाभ। चलिए, इसको सूत्र ग्रुप में हम देख सकते हैं। जीडीपी एफसी बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब डिप्रेशन, जो टूट फूट में व्यय होता है वो भी उसमें जुड़ा रहता है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार मौद्रिक जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मौद्रिक। चालू कीमतों पर जीडीपी की गणना, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। इसको सूत्र रूप में मौद्रिक जीडीपी बराबर Q गुणित PM, प्राइस ऑफ मार्केट। अब तीसरा देखते हैं वास्तविक जीडीपी, चौथा नंबर देखते हैं वास्तविक जीडीपी। तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी एमपी की गणना, मार्केट प्राइस की गणना। और सूत्र रूप में वास्तविक जीडीपी बराबर चालू कीमतों पर जीडीपी भागित कीमत सूचकांक गुणित 100। अब है जीडीपी अपस्फीति कारक। इसमें परिभाषा देखते हैं। मौद्रिक जीडीपी
तथा वास्तविक जीडीपी का अनुपात, यह कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जीडीपी में परिवर्तन को प्रकट करता है। कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, तो उसका जीडीपी में परिवर्तन जो होता है उसको दिखाता है। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर मौद्रिक जीडीपी भागित वास्तविक जीडीपी गुणित 100।